राधे राधे दोस्तों, मैं संदीप यादव पिछले 6 सालों से आईबीएस से सफ़र कर रहा हूं और मेरा इलाज जो है डॉक्टर नीलेश सर से चल रहा है। और मेरे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं ये दुर्गेश सिंह हैं। इनको भी आईबीएस था। आईबीएस की इनकी जर्नी कैसे रही, कैसे इन्होंने कितना सफ़र किया, ये सब मैं दुर्गेश के माध्यम से ही जानना चाहता हूं। तो दुर्गेश, आप अपनी स्टोरी जो है आईबीएस की, क्योंकि मुझे जब आईबीएस था तो इनको भी आईबीएस था। उसी टाइम हम लोग आपस में बातचीत करते थे कि हाँ, आईबीएस से कैसे ठीक होना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम दुर्गेश से। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम दुर्गेश सिंह है। मैं आईबीएस से लगभग आज 5 साल से पीड़ित था। तो 5 साल हो गया है, पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ। 5 सालों के दौरान मतलब क्या क्या मेरे बीच में मतलब हुआ, कैसे कैसे मैं निकला, जर्नी क्या रही है, मैं वो सब आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। शुरू शुरू में मुझे जब आईबीएस स्टार्ट हुआ था तो मैं जान नहीं पाया, हल्का हल्का बुखार रहता था, पेट फूला रहता था और रात में हल्की थोड़ा कभी कभी नींद ही नहीं आती थी, घबराहट सी होने लगती थी। तो मैं जाता था नॉर्मल मेडिकल से दवा ववा लेके खा लेता था तो आराम हो जाता था। ऐसे चलता रहता था और बीच में पढ़ाई भी करता रहता था। तो जैसे थोड़ा सा आराम होता था तो बची हुई दवा मैं छोड़ देता था, नहीं खाता था। तो ऐसे धीरे धीरे सब चलता रहा। फिर एकाएक रात में मैं सोया था तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से पेट फूल गया और कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया। तो कॉन्स्टिपेशन जब हो गया तो मैं समझ नहीं पाया क्या है। मुझे लगा कि कोई कुछ करा नहीं दिया है, थोड़ा इधर उधर माइंड डाइवर्ट हो गया, थोड़ा सा मन में भय पैदा हो गया। तो कुछ दिनों तक मैं नॉर्मल हो डेमो है ना। तो कुछ दिनों तक मैं मतलब कि समझ ही नहीं पाया कि मुझे हुआ क्या है। मैं जिस भी डॉक्टर को दिखाता था वो अल्ट्रासाउंड कराता था, जांच कराता था, खून का सब नॉर्मल आता था। तो वो बोलते थे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे समस्या रहती थी, मैं जान नहीं पाता था क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है। तो पहले तो मैं अपने क्षेत्र मऊ में ही कई डॉक्टरों को दिखाया, लगभग 4 डॉक्टरों को दिखाया। तो सभी यही बोले कि कुछ नहीं हुआ है। मल्टीविटामिन दे देते थे और कॉन्स्टिपेशन की दवा और गैस की दवा देते थे, खाता था, 2 दिन आराम रहता था, फिर वैसे ही समस्या हो जाती थी। तो और उस समय थोड़ा हल्का हल्का मतलब आईबीएस था। धीरे धीरे जैसे लेट होता गया, दवा खाते गया और गंभीर हो गया। तो फिर मैं भाग कर बनारस गया। तो बनारस जाकर मैं शैलेश यादव जी, एक बहुत ही अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, लंदन से पढ़ के आए थे, तो उनको दिखाया। तो उन्होंने भी जांच वगैरह लिखी, लगभग 4-5 हज़ार की जांच लिखी, सारा जांच कराया, सब कुछ नॉर्मल आया। और बोले कि कुछ नहीं हुआ है तुमको, कि थोड़ा सा रिलैक्स तो मिला, लेकिन फिर भी समस्या थी। भूख ढंग से नहीं लगती थी, खा नहीं पाता था, नहीं सो पाता था, पेट में थोड़ा सा यहीं पर दर्द रहता था। तो दवा ववा दिए, सिट्रोन पान वगैरह दिए थे, कुछ फ़ायदा वायदा नहीं हुआ, काम ही नहीं किया। तो फिर छोड़ दिया मैं उनका भी दवा लेना। तो फिर ऐसे ही कुछ दिन इधर उधर से दवा होम्योपैथी की किया। मैं होम्योपैथी में गया तो होम्योपैथी में 3 महीने दवा कराया, कोई लाभ नहीं मिला। तो होम्योपैथी छोड़ के फिर आयुर्वेद कराने लगा। अपने क्षेत्र गांव में आ गया फिर मैं बनारस में। तो गांव से जब आयुर्वेद की दवा कराने लगा तो उनको मैं बोलता था कि थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है, भूख नहीं लगती है, तो वो भी गैस की दवा देते, कॉन्स्टिपेशन की दवा देते, भूख की दवा देते, सही से काम नहीं करता। और मेरे पेट में यहीं पे दर्द बन गया था, समझ नहीं आ रहा था क्यों दर्द है। इलाज कराता था लेकिन दर्द कुछ नहीं निकलता था, कोई समस्या नहीं थी। और दोस्तों, मैं बताऊं कि उस टाइम जो है दुर्गेश की स्थिति ये हो गई थी कि इनका वज़न जो है लगभग जो है 50 केजी आ गया था। ये भी मतलब देखकर इनको भी कोई बोल देता था कि हाँ, 48 केजी आ गया था। हम लोग आपस में बातचीत करते थे कि कैसे आईबीएस से निकला जाए, क्योंकि इसमें जो है वेट लॉस हो जाता था। वेट लॉस हो जाता था तो हम लोग का कॉन्फिडेंस जो है एकदम लो हो जाता था।
तो इनका भी वेट काफ़ी लॉस हो गया था। इनकी मैं फ़ोटो अगर कभी मतलब मैं इनकी फ़ोटो है मेरे पास, मतलब पुरानी फ़ोटो कि इनका वेट काफ़ी लॉस हो गया था, 48 केजी हो गया था। जब आईबीएस में सफ़र मतलब आईबीएस नहीं था तो इस टाइम उनका वेट जो है लगभग 70 केजी के आसपास था। तो वेट को लेकर इनका भी वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, जिसकी वजह से ये भी ज़्यादा चिंतित होने लगे थे। आईबीएस में मेन जो आईबीएस स्टार्ट होता है जब वेट लॉस होने लगता है, तब आदमी परेशान हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं आज आगे की जर्नी कैसे क्या है क्या नहीं है। दुर्गेश जी बताइए। हाँ, तो वही धीरे धीरे लगभग 1.5 से 2 साल बीत गया, इधर उधर से दवा करते 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 वज़न बहुत भग गया था। लगभग 48 47 किलो के आसपास वज़न आ गया था, और वज़न घटते जा रहा था, घटते जा रहा था। डर बनते जा रहा था, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्यों सही नहीं हो पा रहा हूँ। तो भागते 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 इधर उधर से तो कहीं तरह से किसी तरह पता चला कि ये पेट की बीमारी नहीं होती, ये दिमाग से रिलेटेड बीमारी होती है। दिमाग, ब्रेन जब सही से हार्मोन सही से केमिकल नहीं बना पाता है तो ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। तब फिर मैं तुरंत फिर बनारस गया, वहाँ जाकर एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाया। गवर्नमेंट साइकेट्रिस्ट ही थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था CGHS, उसमें दिखाया। तो उन्होंने दवा चलाया दिमाग का, 2 दवा चलाया, स्टेलोप्राम और क्लोनाजेपम। तो जैसे ही उसको मैं खाने लगा मुझे आराम होने लगा, एकदम रिलीफ मिलने लगा। 1 हफ्ते खाया, धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन सही हो गया, पेट अच्छे से साफ होने लगा, दर्द ख़त्म हो गया। तो 1 हफ्ते खाने के बाद मुझे लगा कि अब मैं सही हो गया हूँ। तो 1 हफ्ते 10 दिन खाया, फिर दवा छोड़ दिया। जैसे दवा छोड़ा तो 2 दिन तक आराम रहा, तो फिर बीमारी उभरने लगी दवा छोड़ने के बाद। तो मैं जान ही नहीं पाया कि क्या समस्या हो गई है, फिर क्या हो रहा है, क्यों सही हो गए हैं तो फिर ऐसा हो रहा है। तो 2 दिन के बाद फिर मैं वही दवा शुरू किया, अभी दवा थी मेरे पास, तो तब फिर से आराम होने लगा। तब फिर मुझे 1 महीने की दवा लिखी गई थी, तो फिर मैंने उसको पूरा खाया। उस दवा को पूरा मैं खा गया, खाता था, अच्छे से नींद आ जाती थी, सो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं रहती थी। अच्छे से पढ़ भी लेते थे, खाते वक्त घबराहट भी नहीं होती थी। तो जब दवा ख़त्म हो गई तो फिर मैं गया, फिर बनारस गया उसी डॉक्टर के पास। तो मैं बोला क्या बात है डॉक्टर साहब, जब तक दवा खाते हैं आराम रहता है और छोड़ देते हैं तो समस्या होने लगती है। तब उन्होंने बोला कि इस बीमारी का इलाज 1 2 महीने या 3 महीने में नहीं हो पाता, लंबा कोर्स चलता है। जब तक बॉडी या ब्रेन पूरी तरह जो केमिकल की कमी हो गई है, या जो जेनेटिकली आई है, या जो पहले से ही कमी थी जिस केमिकल की, वो बनेगा धीरे धीरे, पूरा केमिकल शरीर में बनेगा। उसके बाद फिर एकाएक दवा भी नहीं छोड़ना है, धीरे 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 दवा छुड़वाएंगे हम। तो फिर दवा लिखे, वही जो दवा दिए थे सेम 10 mg की थी स्टेलोप्राम, और 0.25 mg की क्लोनाजेपम। तो वही दवा फिर चलाए, अब की बार 2 महीने की दिए। तो घर आ गया, दवा खाने लगा, खाते 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 2 महीने बीत गया। तो अब आराम रहने लगा, सब कुछ करने लगा, पढ़ने लगा। दवा ख़त्म होती थी तो चला जाता था। और इस टाइम जो है इनका वेट भी उस टाइम इंक्रीज होने लगा था, हाँ क्योंकि इनका वेट जो है उस टाइम 1 महीने में 2-3 केजी जो है शायद बढ़ जाता था। हाँ, दवा जब मैं खाने लगता था तो खूब भूख लगती थी, वज़न भी बढ़ने लगा था। लगभग उस समय मैं 48 से लगभग 3 4 महीने दवा खाने के बाद मेरा वज़न 56 57 किलो हो गया था। तो मतलब कि आधी समस्या 3 महीने खाने के बाद ख़त्म हो गई थी। तो फिर अब वज़न नहीं घटना शुरू, मेरा वज़न रुक गया था वहीं पर। खाने लगा, वज़न बढ़ने लगा, खा रहा था मैं, वज़न बढ़ रहा था। थोड़ा उसमें मेडिटेशन वगैरह और स्ट्रेस से दूर रहना, मतलब कि बेवजह बैठ के सोचने वाली समस्या से बचना, एक जगह बैठे न रहना, हमेशा घूमते रहना, बातें करते रहना, वो सब मैं शुरू फिर करने लगा। वैसे तो जब तक दवा नहीं थी तब तक एक जगह अपने आप को पूरा कमरे में मैं बंद कर लिया था, किसी से मतलब ही नहीं रखता था। घर वाले कहते थे क्या हुआ है, तो मैं पूरा अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता था, केवल खाने के लिए निकलता था। वो भी क्या खाता था, खिचड़ी खाता था मैं। लगभग 3 महीने खिचड़ी खाया जब बीमार था। तो फिर जब से दवा चलने लगी, आराम होने लगा, सब कुछ खाने लगा, कोई दिक्कत नहीं थी।
तो ऐसे चल करते 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 लगभग 2 साल तक दवा चली मेरी आईबीएस की। तो 2 साल में लगभग कि मैं 80% क्योर हो गया। और फिर उसके बाद मैं दवा रखा था, मैं दवा पहले से ऑलरेडी ला के रखा था। नहीं, अगर मैं बनारस नहीं जा पाता था तो दवा लोकल मार्केट से लेके रखा था। फिर मैं क्या करता था, इस आज दवा खा लिया तो फिर दो दवा को एकाएक नहीं छोड़ता था, 2 दिन बाद छोड़ता था मैं। 2 दिन खाने के बाद मैं रुक जाता था, फिर दूसरे दिन थोड़ा एक दवा खा लेता था। फिर ऐसे करते 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 लगभग मैंने दवा 2 से 3 महीने में बंद कर दी। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब कुछ खा रहा हूँ, हर काम कर रहा हूँ अच्छे से, कहीं भी आज आ रहा हूँ जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 100% परफेक्ट हूँ, अच्छे से नींद आ जाती है, अच्छे से सो भी जाता हूँ और हर काम अपना कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब दुर्गेश जो है मतलब इस टाइम जो है एक स्कूल में पढ़ाते भी हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि स्कूल में पढ़ाना जो है, जिसका दिमाग जो है शांत रहेगा और बिल्कुल पूरी तरह से जब स्वस्थ हो जाएगा आदमी, तभी जो है पढ़ा सकता है। तो ये इस टाइम जो है पढ़ाते भी हैं, अच्छे से रहते हैं। इनका वेट जो है लगभग जो है इस टाइम जो है 70 केजी के आसपास हो गया है। जितना पहले वेट था उतना हो गया है। तो हम लोग जब आईबीएस में थे, मैं भी आईबीएस से अभी सफ़र मतलब पूरी तरह से निकला नहीं हूँ, लेकिन तो दुर्गेश जी एकदम पूरी तरह से निकल गए हैं। तो जब हम लोग आपस में मिलते जुलते थे तो बात करते थे कि कैसे हम लोग आईबीएस से निकलेंगे, ऐसे ही हम लोग की ज़िंदगी रहेगी क्या, न किसी से बातचीत करना। मैं तो अधिकांश इन्हीं से बातचीत करता था। एक बागीचा है हम लोग के आसपास, इसी बागीचे में आ जाते थे और बातचीत करते थे क्या कि हाँ कब सही होंगे, कैसे क्या होगा, वज़न बढ़ेगा कि नहीं। ऐसे ही हम लोग ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, एंजाइटी डिप्रेशन में ही रहेंगे क्या, हम लोग की ज़िंदगी ऐसी ही चलेगी। हम लोग कौन सा ऐसा काम कर दिया कि भगवान हम लोग को इस धरती पर नर्क जो है, मतलब आईबीएस एक ऐसी बीमारी होती है दोस्तों कि जैसे लगता है कि एकदम नर्क में हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दुर्गेश भी जो है न्यूरोथेरेपी के चक्कर में पड़े थे। तो ये जो है बनारस में न्यूरोथेरेपी हाँ, जो है वहाँ कराए थे। तो वहाँ का जो अनुभव इनका था, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या न्यूरोथेरेपी से कुछ आपको आराम मिला था दुर्गेश जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यूरोथेरेपी से तो ज़रा भी आराम नहीं मिला, केवल बस वैसे ही बेवकूफ़ बनाना है, पैसे कमाना है। आप जाएंगे तो पहले बोलेंगे कि 15 दिन में सही कर देंगे, 20 दिन में सही कर देंगे, 1 महीने में सही कर देंगे। तो जैसे जाएंगे तो पैसा तो खूब ऐंठ के लेते हैं। पैसा तो ऐसा लेंगे जैसे कि पैसा नहीं ले रहे हैं, कोई वैसी चीज़ें ले रहे हैं जो बहुत आसानी से मिल जा रही हैं। तो लगभग 1 महीने मतलब मेरे को बोला गया था। तो मैं गया वहाँ पे, 1 महीने ट्रीटमेंट लिया तो कोई रिलीफ नहीं मिला। जैसे मेरा 25 दिन पूरा हुआ, फिर बोल रहे हैं कि 1 महीने और ट्रीटमेंट चलेगा आपका। 26 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद जब ज़रा भी रिलीफ नहीं मिला तो बोल रहे हैं कि 1 महीने और चलेगा। तो मैं सोचा चलिए कोई बात नहीं, 1 महीने की बात है तो कहीं ना कहीं से पैसा एडजस्ट करके मेंटेन करके सही हो जाऊंगा अपना, तो फिर इसलिए दे के अपना दे दूंगा। तो ट्रीटमेंट मैं शुरू कराया। तो चल ट्रीटमेंट फिर दूसरा महीना शुरू हो गया मेरा, लगभग उसमें 50 दिन ट्रीटमेंट लिया मैं दूसरे महीने में, फिर भी ज़रा भी रिलीफ नहीं मिला। तो मैं छोड़ दिया न्यूरोथेरेपी कराना, मैं नहीं गया। तो न्यूरोथेरेपी तो मैं लगभग साइकेट्रिस्ट की दवा खाने से पहले गया था। तो मुझे ज्ञात नहीं था कि ये दिमाग की बीमारी है। वो लोग कुछ पूछने पे बताते नहीं थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बोलते थे नाभि हट गई है, तो ये है तो वो है, नले पड़े हैं, नाभि खिसकी है, तो कोई बोलता था पेट में सूजन है, तो कोई बोलता था लीवर में सूजन है। ऐसी वैसी बाकी बातें करके मतलब कि ऐसे बोलेंगे नले नाभि पड़े हुए हैं, भयंकर नले पड़े हुए हैं भयंकर नले आपके पड़े, आँखें नाभि। सूज गई हैं, नाभि चिपक गई हैं बोल के डरवा देते थे, आती और चिपक गई हैं और आपका। नाभि सेंटर में नहीं है, मेन जो है नाभि होती है। ऐसे वैसी बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं सही बोल रहे हैं एकदम। इसका इलाज जो है न्यूरोथेरेपी ही है। तो मैं भी न्यूरोथेरेपी 2 बार कराया हूँ दोस्तों। एक बार मैं आजमगढ़ में कराया, तो न्यूरोथेरेपी से आजमगढ़ में कराया तो वहाँ भी कुछ रिलीफ नहीं मिला। हल्का फुल्का रिलीफ मिलता था, तो वो तो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो उससे भी रिलीफ मिल सकता है। लेकिन तो न्यूरोथेरेपी से इतना तो है कि न्यूरोथेरेपी से एकदम आराम नहीं मिलता है दोस्तों। ये बीमारी जो है पेट की बीमारी है दोस्तों, टोटली जो है पेट की बीमारी नहीं है।
दिमाग की बीमारी है दोस्तों। मैं सॉरी, ये गलती से बोल दिया कि पेट की बीमारी है। पेट की बीमारी नहीं है, ये दिमाग की बीमारी है। और दुर्गेश जी भी बता रहे हैं कि हाँ, इनका भी इलाज जो है साइकेट्रिस्ट से चला और इस समय जो है पूरी तरह से क्योर हो चुके हैं। जब हम लोग आपस में मिलते जुलते थे तो 2 साल तक हम लोग जान ही नहीं पाए कि हाँ क्या बीमारी हुई, क्या नहीं है, कैसे क्या है। तो हम लोग आपस में यहाँ बागीचे में आते थे तो बोलते थे यार कैसे हम लोग सही हो जाएंगे। मतलब रात में हम लोग को नींद नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी, घबराहट रहती थी, एकदम किसी से बातचीत करने का मन। मैं बागीचे में आता था, सभी लड़के दौड़ते थे, सभी लोग अपना मौज मस्ती करते थे। हम लोग दोनों लोग बैठकर बात करते थे कि क्या हम लोग कभी इस बीमारी से निकल पाएंगे। ऐसी ऐसी मतलब ओवर थिंकिंग होती थी कि तो दुर्गेश जी से भी जानते हैं कि क्या आपको भी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब? बहुत बहुत ओवर थिंकिंग थी, बेवजह दिमाग चलता रहता था, न चाहते हुए बेवजह दिमाग चलता रहता था। थोड़ा चिड़चिड़ाहट रहती थी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था किसी बात को लेके, या कहीं कोई जैसे लगता था कि अगर ये मेरा नुकसान कर दिए हैं तो इनसे मैं कभी कभी बेवजह हूँ हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था। भविष्य को लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था, बेवजह सोचा करता था बैठ के कि मेरा करियर ख़राब हो गया, भविष्य ख़राब हो गया, क्या करूँगा, ऐसे बीमार रहूँगा पूरी ज़िंदगी तो कौन मुझे सहारा देगा, बेवजह बैठ के सोचा करता था। लेकिन दोस्तों, ये बीमारी कुछ नहीं है, इसका इलाज 100% साइकेट्रिस्ट के पास है। आप जाएं, अच्छे से उसको अपनी समस्या बताएं, वो डॉक्टर आप दवा चलाएगा, समय लगेगा लेकिन 100% क्योर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, ये झूठ कहानी नहीं है दोस्तों कि हाँ दुर्गेश जो है आईबीएस से निकल चुके हैं, एकदम 100% क्योर हो चुके हैं। और मेरे साथ ही इनका जो है मतलब कि मेरे साथ 2-3 साल लगभग ये जो है हम लोग दोनों लोग आपस में बातचीत करते थे कि कैसे निकलना है, कैसे क्या करना है। जब ये साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाए तो ये बोले मुझे कि हाँ तुम्हें जो है साइकेट्रिस्ट की आपको मेडिसिन खानी चाहिए, लेकिन तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि हाँ ये जो बीमारी जो है साइकेट्रिस्ट से सही हो सकती है। फिर मैं हर्ष न्यूरोथेरेपी के पास चला गया तो वहाँ मुझे लगा कि मैं न्यूरोथेरेपी के, क्योंकि मुझे विश्वास था जिस तरह से वीडियो में बताते हैं कि मात्र 25 दिनों में भयंकर नभी मतलब नाभि खसकी हुई थी वो ठीक हो गई, नले पड़े हुए थे वो सब ठीक हो गया मात्र 30 दिनों में, 45 दिनों में। तो मुझे विश्वास था कि ये बीमारी जो है ये पेट की बीमारी है तो ये न्यूरोथेरेपी से ही सही होगी। लेकिन तो हर्ष न्यूरोथेरेपी वाले के पास जब मैं पहुंचा तब वहाँ मुझे पता चला कि कैसे जो है इस बीमारी से निकलना है और कैसे क्या करना है। तो दुर्गेश जी क्या मतलब अब आपको दवा छोड़े हुए कितने दिन हो गया है? अब मुझे दवा छोड़े लगभग 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने से मैं एक भी दवा नहीं खा रहा हूँ, अच्छे से नींद आ जाती है, अच्छे से सो जाता हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, प्रेशर अच्छे से बन जाता है। स्कूल में लगभग 4 महीने से पढ़ा रहा हूँ, स्कूल पकड़ लिया हूँ, अपना पॉकेट मनी निकाल रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई की ओर अब अग्रसर हूँ, पढ़ रहा हूँ। मतलब कि ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। अब ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, बिल्कुल डिप्रेशन नहीं, 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 नहीं ओवर होता है? थिंकिंग नहीं है, एंजाइटी नहीं, हर काम में मन लग रहा है, पढ़ाने से, लिखाने से, खाने से, सब कुछ में एकदम परफेक्ट क्या हो गया। आपको डर लगता है, बाहर का चीज़ खाने से डर नहीं, लगता नहीं, है? बिल्कुल डर नहीं है, बाहर का खाने से अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, जी कुछ हाँ भी दोस्तों, खा जा सकते हैं अब। हम लोग साथ में ही अब जो है बाहर का कुछ कुछ भी मिलता है तो हम लोग बाहर का कुछ साथ में ही खाने लगते हैं। नहीं तो पहले हम लोग सोचते थे, सपना था कि क्या हम लोग बाहर का खा सकते हैं, टिकिया, समोसा, ब्रेड, ये सब हम मतलब सोचते थे कि यार सभी लोग खा रहे हैं, क्या हम लोग खा पाएंगे। हम लोग के दिमाग में यही चलता था कि अरे यार इतनी छोटी उम्र है हम लोग के, 25-26 साल के हैं अभी, हम लोग को कौन सी बीमारी हो गई है कि इसका इलाज ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि नहीं सही हो जाएंगे, बस अगर सही साइकियाट्रिस्ट आपको मिल गए ना और सही कम्बिनेशन मिल गया तो इस बीमारी से कैसे आप बाहर निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बस 1 साल तक वेट करिए, 1 साल में जो है एकदम पूरी तरह से 100% जो है सही हो जाएंगे दोस्तों। तो दुर्गेश जी आपका और कुछ जैसे क्या मतलब जब आईबीएस था तो किसी से बातचीत करने का कोई ऐसा मतलब था कि जो आपकी बीमारी को समझता था, कोई ऐसा था घर परिवार में या दोस्त कोई ऐसा था कि जो आपको समझता था कि न, ये नाटक नहीं कर रहा है, ये सही में बीमार है? घर पे तो मैं बोला तो घर वाले ही बोलते थे कि जाओ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। तो मैं डॉक्टर को दिखाता था, फिर भी रिलीफ नहीं मिलता था। तो घर वाले बोलते थे कि कुछ नहीं हुआ है, बेवजह नाटक कर रहा है, ऐसे कोई समस्या इसको नहीं है। जब रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आ रहा है तो कुछ नहीं हुआ है,
तो थोड़ा बोलते थे खाना वाना बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए हिसाब से खाओ, तेल मसाला कम खाओ। तेल मसाला छोड़िए दोस्तों, मैं 3 महीने 4 महीने लगातार खिचड़ी खाया, बिल्कुल नॉन ऑयल खिचड़ी, जिसमें न थोड़ा भी तेल न थोड़ा भी मसाला, केवल मूंग की दाल के साथ मैं, और वो भी चावल कौन सा, बासमती चावल लाता था खाने के लिए, उसमें मूंग की दाल डाल के खिचड़ी बनाता था, जो कि सबसे हल्का होता है पचने में, वो मैं नहीं खा पाता था। ये दशा हो गई थी मेरी, वो भी ढंग से पचाना मुश्किल हो गया था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी विश्वास कीजिए कि जब तक अगर साइकियाट्रिस्ट के पास हम नहीं जाएंगे, ये न्यूरोथेरेपी के चक्कर में रहेंगे और आयुर्वेदिक दवा के चक्कर में रहेंगे, होम्योपैथिक के चक्कर में रहेंगे, गैस्ट्रो के चक्कर में, गैस्ट्रो वाले क्या करेंगे, आपको बस टेस्ट कराएंगे, जांच कराएंगे कि हाँ ये जांच करा लो, जांच में ही आपका 25-30 हज़ार 40 हज़ार जो है बर्बाद हो जाएगा। तो दुर्गेश जी, आपने लगभग कितने गैस्ट्रो को दिखाया और कितना पैसा जो है गैस्ट्रो के चक्कर में आपका बर्बाद हुआ? पैसा तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कम से कम मैंने खर्चा कर चुका हूँ, 2 लाख तक अब तक 2 लाख रुपए खर्चा हो गया है मेरा, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ। पैसा तो एक बार में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जाता था तो लगता था। बनारस में 3 बड़े अस्पतालों में दिखाया था तो जांच का ही 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये, 2-2 बार ये जो नले मुंह में डाल के इंडोस्कोपी हाँ 2 बार इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, पता नहीं क्या क्या, RT-PCR जैसे जैसे जांच करके, अल्ट्रासाउंड, हर टेस्ट जितने होते हैं सभी किया मैं, यहाँ तक कि ये पूरा सीटी स्कैन तक हुआ मेरा, कि कोई TB वगैरह सब कुछ का जांच हुआ, सब नॉर्मल आया। खून तो मैं लगभग हर जहाँ भी जाता था वहाँ पे हर जगह खून की जांच और अल्ट्रासाउंड हर जगह, लगभग कि मेरे पास इतना, कम से कम इतना तो रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड का और ब्लड टेस्ट का, अगर आपको दिखाएं तो आप यकीन नहीं मानेंगे। लगभग 60-70 हज़ार रुपये तो केवल जांच में मेरा खर्चा हुआ है, और दवाएँ 10-10 हज़ार रुपये हर महीने की। तो ये बताइए कि जब आप दवा लाते थे, क्योंकि मैं जब दवा लाता था तो संवेदना हॉस्पिटल से 10-10 हज़ार की दवा मुझे जो है डॉक्टर 1 बार 2 बार लिखे थे, तो मैं दवा लाता था और जो है 1 से 2 मतलब 10 दिन खाता था, उसके बाद दवा को क्या करता था, फेंक देता था। इतना गुस्सा रहती थी ना, दवा से कुछ रिजल्ट मिलता नहीं था तो क्या करें, तो क्या करते थे, दवा को फेंक देते थे। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप दवा लाए हैं और दवा को जो है जैसे मतलब कुछ रिलीफ नहीं मिलता हो तो दवा को बंद कर दिए होंगे, कई बार ऐसा हुआ होगा? दवा जब काम ही नहीं करती थी तो मैं खाता ही नहीं था, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इतना ज़्यादा दिक्कत था कि मन ही नहीं करता, जब जो दवा काम ही नहीं करेगी उसकी एकदम इच्छा ही नहीं करेगा खाने को बेवजह, एकदम इतना ज़्यादा मन में भय रहेगा, घबराहट रहेगी ना, तो सोचेंगे आप कि ये दवा ही नहीं काम कर रही है तो कहीं और दिखाएं, किसी और डॉक्टर से दवा लें, इच्छा ही नहीं करेगी आपकी वो दवा खाने को जो काम नहीं कर रही है। तो दुर्गेश जी, क्या मतलब आप क्या सलाह देना चाहते हैं जो IBS पेशेंट हैं, कि उनको क्या सलाह देना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि वो गैस्ट्रो को दिखाएं, कि आयुर्वेद में दिखाएं, कि होम्योपैथिक में दिखाएं, कि न्यूरोथेरेपी कराएं, किस में आपका एक्सपीरियंस जो है आप IBS से पूरी तरह से निकल चुके हैं, तो आपका मतलब क्या इतने दिन 4-5 साल आप जो है सफ़र किए हैं, मैं तो अभी सफ़र कर रहा हूँ, लगभग मैं 20-80% रिकवर हो चुका हूँ, और मैं IBS पेशेंट जो है उनको यही सलाह देता हूँ कि आप लोग जो है साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन खाइए, जो एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को पकड़ लीजिए जो कम से कम 10 पेशेंट को, IBS पेशेंट को ठीक किया हो। तो आप क्या मतलब आपका क्या कहना चाहते हैं, आपका अनुभव क्या है कि 4-5 सालों में जितनी कठिनाइयों को आप झेले हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए दोस्तों, हम लोग तो जान नहीं पाए कि क्या समस्या है, किस वजह से ये बीमारी हो रही है, तो इस चक्कर में लगभग हम लोगों का 2 साल 2.5 साल केवल डॉक्टरों के पीछे इधर उधर भागने से बर्बाद हो गया। क्यों, कभी न्यूरोथेरेपी तो कभी गैस्ट्रो तो कभी होम्योपैथी तो कभी आयुर्वेद, इसी में भागते भागते 2 साल तो ऐसा ही एकदम बेकार चला गया, कहीं रिलीफ नहीं मिला। न्यूरोथेरेपी बनारस में मैं गुरु कृपा करके है कराया, वहाँ पे ज़रा भी रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद वहीं पे आरोग्य जीवन केंद्र करके न्यूरोथेरेपी है, उसमें भी कराया था, वहाँ पे भी ज़रा रिलीफ, लगभग कि 2-3 साइकियाट्रिस्ट को बनारस में, अरे न्यूरोथेरेपिस्ट को बनारस में दिखाया था, थोड़ा भी रिलीफ नहीं मिला। तो उसके बाद
भैया के साथ मैं आजमगढ़ भी मैं भी गया था। ये भी मेरे साथ जो है दोस्तों आजमगढ़ जो है न्यूरोथेरेपी कराने गए थे। हाँ, मैं तो ये तो ज़्यादा दिन नहीं कराया, लेकिन तो मैं जो 25 है दिन 25-26 दिन मैं कराया, ये 2 महीने कराए, फिर भी मुझे वहाँ भी रिलीफ नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला। तो वहीं से तो फिर मैं चला आया। तो उसके बाद तब मैं बनारस गया, तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि ये बीमारी पेट की नहीं है, दिमाग की बीमारी है। तो फिर वहीं से दवा साइकियाट्रिस्ट की शुरू हुई, उसके बाद रिजल्ट मिलने लगा। उसके बाद मैं जान गया कि हाँ, ये बीमारी दिमाग की है। उसके बाद मैं वहाँ जाने लगा, डॉक्टर दवा चलाने लगे, मुझे आराम मिलने लगा। आराम होते 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 दवा लगभग 1.5 साल 2 साल तक चली, 1.5 साल लगभग चली है। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ। और उस दवा को छोड़ने में लगभग आपको 2 महीने लगेंगे। एकाएक आप दवा छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जो दवा केमिकल से बन गई है, छोड़ देंगे तो फिर धीरे धीरे जो जो केमिकल बनना होता है वो कम हो जाएगा। तो थोड़ा खाने से भी वो केमिकल मिलेगा और थोड़ा दवा के साथ बनेगा। तो धीरे 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 जब कॉम्बिनेशन मेंटेन होगा तो तभी आप दवा छोड़ पाएंगे। एकाएक छोड़ेंगे तो चक्कर आने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, धुंधलाहट जैसा कुछ फील होगा, प्रतीत होगा। हाँ, ये सब आपको भी समस्या। होता था? हाँ, जब दवा जो है अभी तो मेरी दवा चल रही है साइकियाट्रिस्ट की, तो अभी मुझे ये जो है यूट्यूब के माध्यम से पता चल गया है कि दवा को जो है एक बैग नहीं छोड़ना है, एकाएक नहीं छोड़ना है। दवा को जो है डॉक्टर धीरे धीरे छुड़ाएंगे, उसका डोज धीरे धीरे कम करेंगे। अगर आप कोलास्पा एक्स ले रहे हैं तो उसका जो है एक गोली है तो उसको जो है आधा गोली करिए, या 1/4 पार्ट जो है हटा दीजिए और 1/3 जो है खाइए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे दवा जो है छोड़नी है। एक बैग जो है दवा जो है ये एक बैग नहीं छोड़नी है। और आप भी बता रहे हैं कि एक बैग जो है दवा नहीं छोड़नी है, तो दोस्तों एक बैग जो है दवा नहीं छोड़नी है। और ये 4-5 सालों का दुर्गेश जी का जो अनुभव रहा दोस्तों, तो विश्वास कीजिए आप लोग, जो ये बीमारी जो है ये आईबीएस जो है पूरी तरह से माइंड की बीमारी है, एकदम 100%। हम लोग दोनों लोगों का अनुभव यही है कि दोस्तों अगर आप सही साइकियाट्रिस्ट को दिखाएंगे ना दोस्तों, तो ये एकदम सही से सही हो जाएंगे दोस्तों। आप लोग विश्वास कीजिए, दुर्गेश साहब के सामने एकदम सटीक उदाहरण है। इनको कुछ नहीं पता था कि यहाँ कैसे क्या है क्या नहीं है, लेकिन तो ये जो है अच्छे साइकियाट्रिस्ट को पकड़ लिए, साइकियाट्रिस्ट ने अच्छी मेडिसिन चलाई, इनका वेट जो है 70 kg हो गया है। पहले जितना वेट हो गया है, एकदम मस्त रहते हैं, हंसते हैं। ये कहीं बताइए भी कि स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, तो स्कूल में तो वैसे पढ़ा नहीं सकते हैं दोस्तों। मेरे सामने ये मुझे बोल रहे थे कि चलिए आप भी स्कूल में पढ़ाने चलिए, लेकिन तो मैं बोला अभी नहीं, मैं अभी जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे रिलैक्स करना है, अभी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। तो अभी मुझे कैरियर का उतना टेंशन नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इस बीमारी से जल्दी निकल जाऊँ, उसके बाद जो है मतलब पढ़ाई लिखाई सब चीज़ चालू करूँगा। तो दुर्गेश क्या मतलब कि 4-5 सालों का आपका जो मेन एक्सपीरियंस जो है यही है कि मतलब कि साइकियाट्रिस्ट ही आईबीएस से निकाल सकते हैं, और किसी चीज़ में मतलब बिलीव नहीं करना है। दिमाग की बीमारी है तो केवल साइकियाट्रिस्ट, दिमाग वाला डॉक्टर ही सही कर पाएगा। पेट वाला डॉक्टर केवल गैस की दवा देगा, कॉन्स्टिपेशन की दवा देगा, और थोड़ा मोड़ा इधर की एक आध दो दवा एसिडिटी की दवा दे देगा। आप जो बता रहे थे कि माइंड जो है, माइंड एंड गट का, ये जो आईबीएस जो है माइंड एंड गट का हाँ, कनेक्शन है, तो दोस्तों सही मुझे भी लगता है कि माइंड एंड गट का ही कनेक्शन है। माइंड जो है केमिकल नहीं बना पाता है, और जो है केमिकल नहीं बन पाता है तो वो जो है केमिकल जो है पेट को नहीं देता है, कि उस पेट को नहीं भेज पाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है, ये सब होता रहता है दोस्तों। तो जिस दिन माइंड और गट जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग को आईबीएस जो है निकल जाएगा, हम लोग आईबीएस से बाहर निकल जाएंगे और दवा भी छूट जाएगी दोस्तों। तो ये रही दुर्गेश जी की कहानी दोस्तों। दुर्गेश जी और कुछ मतलब बताना चाहते हैं हमारे मतलब आईबीएस पेशेंट को, जिससे उनको जो है आईबीएस से बाहर निकलने में राहत मतलब आराम मिले? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि धैर्य धैर्य रखना होगा, पेशेंस के साथ दवा खानी होगी। घबराएंगे कि जल्दी सही हो जाएं, जल्दी सही हो जाएंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना हार्मोन का स्तर चेंज होगा। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो नहीं सही हो पाएंगे। हैप्पी हार्मोन जो कि ऑक्सीटोसिन करके होता है, डोपामाइन करके होता है,
ये सब हार्मोन जब ब्रेन में बनने लगेंगे तो आप जल्दी जल्दी रिकवर करने लगेंगे, जितना और सोचेंगे सही बात है। और ये सब हार्मोन जो है साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन से ही बनेंगे, मेडिसिन से ही बनेंगे। ये नहीं कि केमिकल ये न्यूरोथेरेपी से बन जाएगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन से बन जाएगा, होम्योपैथी से, ये सब इससे भाई नहीं सही होगा। आप लोग विश्वास कीजिए दोस्तों। तो दुर्गेश जी का ये 4-5 साल का अनुभव जो है आप लोगों को हो सकता है दोस्तों काम आ जाए। तो आप लोग जो भी मतलब धैर्य बना कर रहिए और पेशेंस रखिए, और जो है एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग जो है मुझे संपर्क कीजिए, मैं हमेशा आपकी सेवा करने में लगा रहूँगा। दुर्गेश जी भी हैं, अगर आपको मतलब बातचीत करने का मन कर रहा है तो मैं जो है कोशिश करूँगा कि बातचीत भी करा दूँगा। ऐसा नहीं है कि नंबर देना इसलिए मुश्किल नहीं, मतलब संभव नहीं है कि क्योंकि इतना कॉल आता है दोस्तों ना, हम लोग परेशान हो जाते हैं। मैं कुछ समय पहले जो है अपना ये इंस्टाग्राम आईडी दिया था, लोग बेवजह जो है एक बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं कि हाँ ये बीमारी है, कैसे क्या है, कैसे निकलना है, तो नहीं समझते हैं। इसलिए नंबर देना संभव नहीं है। अगर वैसे कुछ दिक्कत रहेगी तो इंस्टाग्राम मेरा आईडी मैं दिया हुआ हूँ, उस पर आप मैसेज कीजिए। अगर बातचीत करने का मन होगा तो मैं दुर्गेश से बात करा दूँगा। और अंत में यही कहूँगा कि आप लोग जो है धैर्य बनाकर साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन से खाइए और आईबीएस से जल्दी बाहर निकलिए। राधे राधे।